अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27 सूरतुर रहमान, आयत 71 से तिलावत होगी। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुर रहमान में हम पढ़ रहे हैं अल्लाह की मेहरबानियां हम पर, अल्लाह का करम हम पर। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी तुम ahsan अमल करोगे तो तुम उसका बदला भी कैसा पाओगे? ahsan बदला पाओगे। थोड़ा अमल करोगे, थोड़ा बदला पाओगे। ज्यादा अमल करोगे, ज्यादा बदला पाओगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने अप्रिशिएटिव है कि एक नेक अमल पर कितनी नेकियां मिलती हमें? 10, मिनिमम 10, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसका मतलब हमारा, देखिए ये जो आयत है ना 60, फिर से इस 60 पे चलिए, क्योंकि हमने देखे कि पूरे सूरह का थीम इसी आयत पर बेस्ड है। क्या है आयत 60? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। क्या मतलब है इसका? नेकी कि का बदला नेकी के सिवा ये और क्या हो सकता है। वेरी गुड। तो अभी देखिए कि हम इंसान हैं। हम कैसे इंसान हैं? कमजोर, भुलक्कड़, कभी बीमार रहते हैं, कभी हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, कभी कोई मुश्किल, कभी परेशानी। बराबर। तो क्या इंसान का हर रोज बराबर रहता है, एक जैसा रहता है? नहीं रहता। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो हमारे अमल जो है, हमें पता है उसकी क्वालिटी क्या है। बराबर। आप और मैं जानते हैं ना
जो भी अमल मैं करती हूँ उसकी क्वालिटी मैं खुद जानती हूँ, किस दर्जे का अमल मैं कर रही हूँ। लेकिन ये तो मेरा अमल है बंदे का, लेकिन बदला देने वाला कौन है सामने? वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। और वो कैसा है? वो अर रहमान है। वो एक नेकी का बदला कम से कम 10 देता है। और वो तो जर्रा नवाज है, इतना अप्रिशिएटिव है कि बस वो राजी हो जाए तो फिर तुम्हारी तो निकल पड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस आयत में जो 2 बार एहसान आया है, हल जजाउल एहसान, एक है मेरा नेक अमल और दूसरा है अल्लाह का रिवॉर्ड। क्या हम दोनों को तराजू में डालेंगे तो इक्वल रहेगा? हो सकता है? नहीं, हरगिज बिल्कुल नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो आप सोच लीजिए कि अल्लाह की मेहरबानियां हमारे लिए दुनिया में जितनी है ना, वो तो सिर्फ 1% अल्लाह की रहमत नजर आती है दुनिया में। बाकी 99% रहमत अल्लाह ने आखिरत के दिन के लिए बचा के रखी है। और फिर उसी अल्लाह की रहमत की वजह से ही हम उस जन्नत में जा सकते हैं, वरना we do not deserve any जन्नत। Look at ourselves। खुद हम अपना मुहासबा कर सकते हैं। We can analyze ourselves। क्या हम में से किसी को भी लगता है कि हम इतने नेक है कि हमें जन्नत मिल जाए? नो, अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं हो सकता। तो ये है अल्लाह का एहसान हम पर। तो अगर जन्नत मिल गई ना इंशाअल्लाह, तो वो होगा अल्लाह का एहसान हम पर। लेकिन लेकिन अगर मैं कोई नेक अमल करती हूँ तो मैं अल्लाह पर एहसान नहीं करती, क्योंकि इस आयत को किसी ने बहुत नेगेटिवली जज कर लिया। किसी ने नेगेटिव बात कर ली कि अच्छा तो फिर हम अल्लाह पे एहसान करते हैं तो अल्लाह हम पे एहसान करता है। नो नो नो, नाउजुबिल्लाह। क्या हम अल्लाह पे एहसान करते हैं कोई नेक काम करके? नहीं बचा। नहीं। तो इस आयत को वैसे ना ले। वो एहसान नहीं है जो हम लोग रोज हिंदी उर्दू में बात करते हैं। ये एहसान का मतलब है द एक्सेलेंट डीड, जो बिल्कुल खालिस नियत के साथ किया हुआ अमल है। चले। लेकिन यस, अगर अल्लाह हमें जन्नत दे दे तो वो उसका एहसान ही है हम पर। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर आयत, हमने देख लिया अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो जो औरतें होंगी जन्नत की वो कैसी होंगी? खैरातुन हिसान, बहुत नेक औरतें, नेकी करने वाली और हसीन औरतें। इसका एक बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन मैंने आज और एक सुनी, तो वो भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। खुशी होगी हमें इंशाल्लाह वो सुनकर। तो आयत 70 पे आते हैं। ये हमारा जिक्र है ना कि जन्नत की औरतें कैसी होंगी, बताओ। फीहिन्ना खैरातुन हिसान। उस जन्नत में, उन जन्नतों में जो औरतें होंगी, जन्नती खातून, वो कैसी होंगी? खैरातुन, बहुत ज्यादा नेकिया करने वाली, नेकबख्त औरत, और हिसान, हसीन भी होगी। और उनके बारे में क्या आया था कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली होगी। तो ये जो आया है ना, निगाहों को नीचे रखने वाली, हमने ये तो पढ़ लिए कि दुनिया में हमें क्या करना है फिर? अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखना है, अपने शौहर के आगे किसी और को ना देखे। लेकिन इसका एक और इंटरप्रिटेशन बहुत ब्यूटीफुल आया है कि जन्नत में जब शौहर और बीवी एक साथ होंगे, तो जैसे आप लोग को याद होगा हमारी शादी हुई
और जो फर्स्ट नाइट होती है, फर्स्ट टाइम शौहर और बीवी प्राइवेटली अपने कमरे में एक साथ में है, तो उस वक्त ज्यादातर वो जो दुल्हन होती है, अपने आप को याद कर लो आप, इमेजिन करके, एंड इवन इफ यू आर ब्लशिंग एंड स्माइलिंग, दैट्स ब्यूटीफुल। तो आप इमेजिन कर लो कि वो जो फर्स्ट टाइम आप अपने शौहर के साथ अकेले में थी, तो आपकी निगाहें कैसी थी? जल्दी जल्दी नीची। जवाब दो एक जन। हाँ मुकद्दस, नीची आप था। जवाब देते रहे। नीची नीची। निगाहें थी। और आप शर्मा रही थी? यस, आप बहुत शर्मा बहुत। रही थी। और वेर यू ब्लशिंग? यस, एंड योर हस्बैंड वाज आल्सो स्माइलिंग एंड बोथ ऑफ यू वेर मोस्ट हैप्पीएस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत में जो है ना, हर रोज, हर रोज, हमेशा तुम अपने स्पाउस के साथ उसी फीलिंग के साथ होगे जैसे कि तुम पहली बार मिले हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में तो क्या होता है, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, एक महीना हो गया, एक साल हो गया, 2 साल हो गए, बच्चे हो गए, एंड देन व्हाट हैपेंस, दैट इंटिमेसी, इट रिड्यूसेस। अब आपकी निगाह नीचे नहीं रहती, अभी आप उतना नहीं शर्माते, इजंट इट? लेकिन जन्नत में एवरी डे, एवरी मोमेंट विथ योर स्पाउस विल बी मोस्ट स्पेशल। सेम ब्लशेस, सेम, you will be having those intimate feelings. Alhamdulillah. So that's why I shared it with you. तो क्या ये खुशखबरी है या नहीं है? है बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 72 में हुरुम मकसूरातुन आया था, जरा ऑब्जेक्शन वाली बात हो गई थी। बट हमने ये देख लिया कि जब हम जन्नत में जाएंगे, तो जो जन्नती होगी वो खैरातुन होगी ना, उसके दिल में कोई जलन हसद नहीं होगी किसी के लिए। और वो खुद इतनी खूबसूरत होगी जन्नती खातून कि उसके सामने वो हूर कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़े, जन्नती खातून एक बार दुनिया में जरा सा झांक ले तो पूरी दुनिया चमक उठे। तो जन्नती खातून के सामने वो हूर विल नॉट बी इक्वली ब्यूटीफुल, सेकंड दर्जा आया है उनके लिए। सो आप लोग सब खुश हो जाओ, मैं भी हो जाती हूँ। अच्छा, फिर अभी हमने पढ़े कि नेकी का बदला नेकी के सिवा क्या हो सकता है। तो दुनिया में जिन मर्दों ने दुनिया में अपनी निगाहें नीची रखी और किसी गैर महरम औरत को, लड़की को आंख भर के देखा भी नहीं, उसे छूने की कोशिश भी नहीं की और उसे हासिल करने की कोशिश भी नहीं की, उन्हीं मर्दों के लिए, बिकॉज उन्होंने दुनिया में एहसन अमल किया, अल्लाह की फर्मा बरदारी की। अल्लाह ने फरमाया ना कि मर्दों को भी कि वो अपनी निगाहें नीची रखे। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म की फर्मा बरदारी की। तो दुनिया में बीवी खुश हुई कि नहीं इस बात से? बीवी खुश होती है ना इस बात से कि मेरा शौहर मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता, किसी और को नहीं देखता, किसी और की तमन्ना करता भी होगा दिल में तो इज नॉट एक्टिंग अपॉन इट। तो इस बात से बीवी खुश है कि नहीं दुनिया में? जी बाजी। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है एक हदीस में आता है कि एक आदमी, एक मर्द, हम्म, वो हदीस का मफहूम है, 2-3 हदीसें मिलाकर एक निचोड़ हमको मिलता है कि एक मर्द तब तक अच्छा नहीं, अगर उसकी माँ भी कहे कि मेरा बेटा अच्छा, तो फिर भी वो अच्छा नहीं। अगर उसका बाप कहे मेरा बेटा अच्छा, तो भी वो अच्छा नहीं। उसकी बहन कहे कि मेरा भाई अच्छा, तो भी वो अच्छा नहीं। हाँ, जब उसकी बीवी कहे कि मेरा शौहर अच्छा, तभी वो अच्छा। फिर एक और बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी अहलो अयाल, अपने बीवी के साथ अच्छा, हम्म,
तो जिस मर्द ने ये सब कुछ किया दुनिया में, यानी उसने कुर्बानी की कि नहीं अपने ख्वाहिशात की, अपने डिजायर्स की कि नहीं? जी बाजी। हाँ, तो उसने कुर्बानियां की, उसने एहसन अमल किया, तो फिर उसे बदला एहसन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना ही चाहिए। मिलना ही चाहिए। अब अल्लाह ने उनके दिलों में ख्वाहिशात रख दी है औरत की, दुनिया में उसने कुर्बानी की उस ख्वाहिश की, तो अल्लाह सुब्हानो ताला अगर उसे एज अ रिवॉर्ड अपनी बीवी के अलावा हूर भी देता है, तो मुझे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। और जो जन्नती होगी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोच लो, जलन हसद की कोई जगह नहीं है जन्नत। हम्म। ओके। हमारे लिए क्या होगा, हम औरतों के लिए, अगर अल्लाह ताला हमें अभी बता दे तो एक चीज तो अल्लाह ने हमें बता दी, जिस चीज की हमको बहुत ख्वाहिश है कि हम हमेशा खूबसूरत हसीन जवान रहे, तो अल्लाह ने बता दिया कि जन्नती औरत हमेशा खूबसूरत हसीन जवान रहेगी। तो हमें भी अल्लाह ने वो दे दिया जो हमको चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ना, आगे बढ़ते। वबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ ए इंसान और ए जिन्नात, क्या अभी भी तुम अपनी रब की नेमतों का इनकार करते हो? ये जो आया था हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम, एंड आई टोल्ड यू ये खियाम वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो खियाम किससे बना है? खैमों से। खैमा किसको कहते हैं? टेंट, कैंप, बराबर। आपने खैमे कहाँ देखे हो? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, या सऊदी अरेबिया में? मीना में, सऊदी अरबिया। हाँ, तो जो अरब के लोग हैं ना, उन लोगों को खैमे बहुत पसंद होते हैं, और वो लोग खैमों में रहते नहीं है, बट या तो जंग के वक्त वो खेमे डालते हैं, या वो कहीं सेटल हो वाइल ट्रैवलिंग तो खेमे डालते हैं, या फिर एक बहुत ही नई बात मैंने सुनी कि जब भी अरब लोगों को कितना ही पैसा उनके पास, बड़े बड़े उनके पास हवेलियां हो, लेकिन अरब लोगों को जब पार्टी करनी होती है, जब उनको हॉलिडे करना होता है, तो वो ऐसे आलीशान खेमों में जाते हैं, और उन खेमों में वो एंजॉय करते हैं अपनी पार्टीज। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला, अभी आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, ये सूरह भी मक्की है, और किताब भी, अल्लाह ताला नाराज भी थे मक्के के मुशरिकों से ही, राइट। लेकिन इस मक्के के अंदर जो सहाबा इकराम की फर्स्ट जनरेशन थी, जो मुसलमान हुए, वो भी तो मक्का वाले थे, वो भी तो अरेबिया वाले हैं। तो वो अरब के लोग, उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पर फर्स्ट हैंड ये दे रहे हैं, क्या कह सकते हैं आप, रिवॉर्ड्स के इनविटेशंस दे रहे, कि अरब के लोगों को पूरे भी पसंद, यानी खूबसूरत लड़कियां, और उनको खेमों में पार्टी करना पसंद। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए सहाबा इकराम की वो पहली जमात, साबिकून अल अव्वलून, तुम लोग जो कुर्बानियां कर रहे हो अपने घर मक्का में बहते, सॉरी, रहते बसते घर छोड़कर, वो लोग जंगों में शामिल हो रहे, हिजरत करके मदीना आ गए। तो अल्लाह ताला फरमा, और कई लोग तो अपनी घर वालों को, बीवियों को छोड़ दिया उन लोगों ने, कुछ लोगों की बीवियों ने ईमान नहीं लाए, तो उनकी तलाक हो गई नेचुरली। तो इतनी कुर्बानियां उन्होंने दी इस्लाम की खातिर। अगर वो लोग ये कुर्बानियां ना देते, एक मिनट के लिए सोच लो,
कि अगर वो साहबा इकराम की पहली जमात कुर्बानियां ना देती तो क्या आज हमारे हाथ में ये कुरान होता? तो नहीं। फर्स्ट, दे वर द फर्स्ट कमर्स, राइट? तो अल्लाह ताला फर्स्ट कमर्स को ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का उनको ट्रेलर दे रहे हैं कि आपको हूरें भी मिलेगी और आपके जो खेमे है ना, वो खेमों में आप एंजॉय करो। ओके। फिर एक हदीस में आता है कि वो मोतियों के खेमे होंगे। आप समझते हो एक मोती होता है कैसे? पर्ल। अभी आप इमेजिन करो कि एक टेंट हाउस है मेड अप ऑफ पर्ल। हम्म, कर सकते इमेजिन? जी बाजी। आपने कभी इग्लू देखा है? इग्लू, इग्लू जी। कैसा होता आइस का बना होता है पूरा है ना? वाइट। यस। अभी कुछ आपको मैं, मुझे नहीं पता है कि कैसा होगा, वो तो जन्नत में ही होगा, बट थोड़ा सा हमारी इमेजिनेशन को हम आगे बढ़ाते हुए जरा सा इसको देख लो स्क्रीन पर। कैन यू सी दिस टेंट हैमा? अभी ये तो कुछ भी नहीं हो सकता उस जन्नत के खेमे के आगे, बट थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन ऐसा समझो कि ये मोतियों का बना हुआ खेमा है और उसके अंदर उस जन्नती साबिकून अल अव्वलून के लिए अंदर मोती जैसी एक हूर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले। अगर आप इस इन आयतों के थ्रू अपने शौहरों को भी मोटिवेट करें कि वो भी ख्वाहिशमंद हो उस जन्नत की और वैसे अमल करें, तो क्या हम ये कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए बाजी। हाँ। अभी क्या होता है, कुछ मुसलमानों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है टेररिज्म की तरफ, और उनको कहा जाता है कि तुम्हारे लिए जन्नत में 72 हूरें होंगी अगर तुम अपनी जान कुर्बान कर दो इस्लाम की खातिर। बट दे ब्रेन वॉश देम, बिकॉज इस्लाम की खातिर जिहाद के जो रिक्विजिट्स है वो सारे पूरे नहीं होते। तो फिर क्या वो जिहाद है? क्या वो अल्लाह की खातिर है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में ये हुक्म नहीं दिया था कि जंग के दौरान किसी औरत, किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग को तकलीफ ना पहुंचाई जाए, ना ही कोई इबादत गाहों को तकलीफ पहुंचाई जाए, ना किसी दूसरे मजहब वाले जो इबादत कर रहे हो उस इबादत गाह में उनको भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, यहाँ तक पेड़ पौधे। तो क्या इन रिक्विजिट्स का ख्याल रखा जाता है? नहीं। इसलिए तो फिर टेररिस्ट का एक स्टैंप लग गया है हम पर, ऐसा धब्बा, क्योंकि हम लोग कुरान को कंप्लीटली समझते नहीं है, उसे अंडरस्टैंड नहीं करते, उसमें से जितना पोर्शन चाहिए उतना उठा लेते हैं और उसे प्रोपोगेट करते हैं इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है। नाउ 74, अल्लाह ताला आगे फरमाते, काइंडली शेयर द स्क्रीन। लम यतमिस हुन्ना, ये जो हूरे होंगी नहीं छुआ होगा उनको, नहीं टच किया होगा उनको, इंसू किसी इंसान ने, कबलहुम इन उससे पहले, वला जान और ना ही किसी जिन ने। जिन का भी नाम इसलिए आता है कि जिन्नों के लिए भी जन्नत होगी और जिन्नों के लिए भी उनकी जिन्नात बीवियां होगी और उनकी जिन पूरे होंगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे भी मिलेगी, जो भी स्पाउस होगा वो स्पाउस कैसा होगा? बिल्कुल वर्जिन,
अनटच्ड, जवान, यंग, खूबसूरत, इंशाल्लाह। आजकल आप देखिए कि अगर किसी की शादी होती है तो कोई गारंटी मिलती है कि आप जिससे शादी कर रहे हो वो अनटच्ड है, वर्जिन है कोई गारंटी? नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ, यही तो चाहते हो ना कि मुझे बिल्कुल प्राइवेट, बिल्कुल मेरे लिए कस्टमाइज्ड स्पाउस हो। हर लड़की या हर लड़का जब उसकी शादी हो रही होती है या उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो उसके दिल में कुछ ख्वाहिशात होती है, कुछ डिजायर्स कि मेरा स्पाउस कैसा हो, मेरा स्पाउस ऐसा हो। कुछ लड़कियां कहती है कि टॉल, डार्क एंड हैंडसम। लड़कों को किसी को चाहिए लंबे बाल वाली, किसी को चाहिए छोटे बाल वाली, किसी को चाहिए बहुत गोरी, किसी को थोड़ी सांवली, किसी को वर्किंग, किसी को नॉन वर्किंग, किसी को शर्मीली, किसी को ऐसी चाहिए कि वो बिंदास हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको तो कस्टमाइज्ड मिलेगी जन्नत में, दुनिया में नहीं। दुनिया में तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया हुआ है। जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजायर कर, कस्टमाइज्ड, ऑर्डर्ड एज पर योर डिजायर्स। फिर बताओ कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? झुटला सकते? नेवर। बल्कि अल्लाह, हम तो सिर्फ तेरा शुक्र ही अदा करते हैं और तू तो तमाम तारीफ और शुक्र के काबिल है। नाउ वी आर कमिंग ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द सूरा। आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग अपनी अपनी एक फेवरेट आयत चूज कर लीजिए और उसे प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए अगर आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो। दैट विल हैपन वेरी सून इंशाल्लाह। ओके, हाँ। नाउ मूविंग टू आयत 75। मुत्तकीईना, ये दूसरी बार वापस आया, तकिए लगे हुए होंगे। दूसरी बार क्यों आया? पहली बार भी आया था, दूसरी बार क्यों आया? लेट मी चेक, आप लोग मेरे साथ हो या लॉस्ट हो? आयत 54 में भी आया था, मुत्तकीईना अला फुरुशिम। यहाँ पे आया मुत्तकीईना अला रफरफिन। दो बार क्यों आया? एनी आंसर्स? चांदा आंटी, केशवर, बाजी मुकद्दसा? हूरें भी होंगी सेमे में, इसलिए बाजी पहली नहीं। बार लेडीज के लिए था कि तकिए लगाए और ब्रोकेट बेड्स पे बैठे हुए। इस बार जेंट्स के लिए आ रहा है। नो, आप इस लोग बार सब बाजी गुम हो गए। हूरों के लिए न, आया है। नो नो, सब लोग हूरों पे अटक गए रे बाबा। वही मानती। बाजी दोबारा याद दिला रहे अल्लाह ताला कि आप लोग इस तरह होंगे, बैठे होंगे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह तू रहम कर। मुझे पूरी सूरा वापस पढ़ानी पड़ेगी क्या? बाजी दो जन्नतें हैं इसलिए। वेरी गुड। पहली बार दो जन्नतों का जिक्र आया, उसके बाद फरमाया और दो जन्नतें हैं, भूल गए क्या? हाँ, पहली बार क्या फरमाया था? दो जन्नतें। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, आयत 46 में, कि जो डर गया जहन्नम का जिक्र सुन के उसके लिए दो जन्नतें फरमाया था ना। फिर उसमें दो बागात है, फिर उसमें दो चश्मे हैं पानी के, दो दो तरह के फ्रूट्स हैं, याद है? फिर उसमें नीची निगाहों वाली जन्नती औरतें हैं, उनको भी किसी ने नहीं छुआ होगा, जैसे कि वो याकूत और मरजान हो। फिर अल्लाह ने पूछा कि बताओ, एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या हो सकता है? और फिर आयत 62 देखिए,
आपके हाथ में कुरान है क्या सबके? 62 स्क्रीन पर 62 पे आ जाइए प्लीज। क्या है 62? कौन पढ़ के सुनाएगा? देखिए स्क्रीन पर है, वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और इलावा उनके, वो पहली दो जन्नतों के अलावा और दो जन्नतें हैं। अब याद आया चांद जी आंटी? जी हाँ। हाँ, तो पहली दो जन्नतें आर द हाईएस्ट, जन्नतुल फिरदौस, और ये है थोड़ा उससे लेवल नीचे। जैसे हमने पढ़े दो जन्नतें सोने की, दो जन्नतें चांदी की, और हमने डिफरेंस भी देखा। पहली दोनों जन्नतों में दो चश्मे जारी है, फ्लोइंग। दूसरी दो जन्नतों में स्प्रिंकलर्स है, फाउंटेन्स। फर्क है या नहीं दोनों में? है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। पहली में फरमाया हर तरह के फ्रूट, दो दो टाइप के। सेकंड में फरमाया खजूर और अनार। फिर आया इसमें फीहिन्ना खैरातुन हिसान, फिर आया पूरों का जिक्र। ठीक है, अब हम आते हैं वापस 76 पर। नो प्रॉब्लम, हम इंसान है ना, हम थोड़ा थोड़ा भूलते भी है, लेकिन रिमाइंडर्स हेल्प, राइट और नॉट? 76 मुत्तकीना, ये मुत्तकीना तकिए के लिए आया है, और सूरे बकरा की शुरुआत में एक मुत्तकी है, वो तकवा वालों के लिए आया है। तो दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? खौफ से बाजी, बड़ा खौफ और काफ। वेरी गुड मुकद्दसा, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी ने ये चीज नोटिस किया कि मुत्तकी, तकवा, तकवा में कौन सा बड़ा खौफ। काफ आता है? बड़ा काफ आता है। और इसमें काफ आता। और भी कोई फर्क है? फहीमा आंटी से पूछो, और कोई फर्क है? में या मद्दा है बाजी। या मद्दा है? और कुछ? ठीक है, या मद्दा भी है, वेरी गुड। और बड़ा काफ वहां पर है, यहाँ पर छोटा काफ है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पे भी तकिया लगाए होंगे, लेकिन कैसे होंगे? अला रफरफिन खुजरियु व अबकरी इन हिसान, कि तकिए लगाए हुए होंगे। रफरफिन का मतलब क्या है? सिरहानों काउचेस। पर, नहीं, सिरहाना यानी हाँ, यू कैन से योर बेड, योर काउच, और जहां पर आप अपना सर रखते हो, तो वहां पर भी आपके लिए कुशन्स होंगे, कि अपना आराम से आप सोए हो, लेटे हो। आपका बेड, बेडिंग, कुशन्स, ये कैसा होगा? सब कुछ खुजरिन, सब्ज रंग का, ग्रीन, ग्रीन कलर। आपका बेड, आपका बेडिंग, आपकी चादर, सब कुछ ग्रीन कलर का होगा। ये ग्रीन कलर क्यों? ग्रीन ही क्यों? अपना गुम्बते खिजरा भी ग्रीन है ना। ओके, और कोई वजह? बाजी ग्रीन जो है ना वो आंखों को बहुत ठंडक देता है। ओके, ग्रीन आंखों को ठंडक देता है, नाइस। और कोई रीजन? ताजगी का एहसास भी होता है, फ्रेशनेस। एग्जैक्टली exactly. अब देखिए कि वहां उस जन्नत में अल्लाह ने फरमाया था कि आपके बागात में हरे भरे पेड़ ही पेड़ होंगे, है ना? और जहां बैठे हो वहां से आप उस पेड़ की टहनी से फ्रूट भी खा सकते हो। और यहाँ पे फरमाया कि आपके बेडिंग्स भी ग्रीन होंगे।
तो सारा सुकून, आराम, हरा भरा, ठंडक। फॉर एग्जाम्पल लिटिल बिट ऑफ दिस ग्रीन बेडिंग। और अब एक नया वर्ड आ रहा है, वह अब करी इन। और क्या होगा? अब करी कैसी होगी? अब करी हिसान, हसीन। अब ये अब करी क्या है? अब करी कहते हैं एक्चुअली स्प्लेंडेड कारपेट्स को। कारपेट्स, या फिर आप कह सकते हो जैसे हमारे घरों में हम लोग कुछ शो पीसेस रखते, शो पीस, ब्यूटीफुल डेकोर। आपके शोकेसेस में आप कैसी चीज रखना पसंद करते हो? जो सबके घर में हो वैसी, या यूनिक? यूनिक, एंटीक, बहुत यूनिक, कीमती। बहुत कीमती, यूनिक, एंटीक। तो अब करी वर्ड जो है ना, अरेबिक में इसका एक्चुअल मीनिंग है, लिख लीजिए, जीनियस। जीनियस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वर्ड अब करी एक सहाबी के लिए यूज किया। आपको पता है कौन से सहाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अब करी है? हजरत उमर। वेरी गुड गेस। वाज इट अ गेस और यू न्यू इट? आई न्यू इट, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है ये, कि हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में फरमाया, मैंने किसी अब करी को नहीं देखा जो हजरत उमर की तरह पानी के बड़े बड़े डोल खींचता हो। आपको याद है सीरत में हम एक वाकया पढ़ रहे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आ रहे थे और उन्होंने एक ख्वाब में देखा कि पानी के बड़े बड़े डोल खींच रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। So he was very innovative, he was genius। उनका हर काम अलग अंदाज से वो करते थे, किसी का खौफ भी नहीं था, लेकिन हर एक के वेल विशर भी थे, और शैतान उनसे डर के भाग जाता था। और अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके सोच पर आयतें भी नाजिल कर देते थे। सुभान अल्लाह। तो wasn't he a genius? Yes। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो अबकरी थे। अभी हम सोचते हैं कि यहाँ जन्नत में क्या चीज अबकरी होगी। जैसे हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी चीज हो जो किसी के पास ना हो, इसलिए हम लोग उसे लोकल मार्केट से नहीं खरीदते। हम लोग जब कभी दुबई या यूएस या यूके जाते हैं, या इवन हज या उम्रा पे जाते हैं, फिर वहां से कोई ऐसी चीज जब हमारी आंखों को लगती है कि ये तो मैंने आज पहली बार देखी, दैट मीन्स किसी ने भी नहीं देखी होगी, और फिर उस शो पीस को या उस डेकोर को हम खरीद कर लाकर अपने घर की जीनत बनाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जन्नत में जो है ना, हर चीज अब करी होगी और खूबसूरत, हिसान, हुस्न वाली। यानी आप एक एक चीज को बस देखते ही रह जाओगे जन्नत में कि वाह व्हाट इज दिस, सुभान अल्लाह, सो ब्यूटीफुल। और आपकी निगाहें नहीं हटेगी हर एक चीज से। एवरीथिंग विल बी मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल। सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर बताओ दुनिया में हम लोग क्या करते हैं? इन्हीं चीजों के पीछे पड़े हुए। अल्लाह ताला फरमा रहे ये चीजें तुमको जन्नत में मिलने वाली है, तुम उनको यहाँ क्यों जमा कर रहे हो? ये जो शो पीस हम लोग जमा करते हैं और अपने घरों में डिजाइन और डेकोरेट करते हैं और इतना पैसा खर्च करते हैं, और फिर अपने बच्चों को मना करते हैं कि घर में खेलो मत, भागो मत, दौड़ो मत, मेरा सारा डेकोर डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर क्रिस्टल्स का है तो टूट जाएगा। सो दैट इज वाई बच्चों को दे आर नॉट अलाउड, घर में भागना दौड़ना नॉट अलाउड।
दैट मीन्स तुम बच्चे मत बने रहो, बड़े हो जाओ, अदब से बैठ जाओ। तो बच्चों को भी बच्चे नहीं रहने देते और अपनी दुनिया को जन्नत बनाने चल पड़े। अल्लाह ने फरमाया ये आप करी जन्नत में मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम इन चीजों को हासिल करने के पीछे पड़े रहते हैं तो मुझे बताइए कि इसका अजर कितना है? कितना अजर है ये सारे शो पीसेस जमा करने का? बहुत कम। बहुत कम। इज इट ये यूजफुल? इज इट यूजफुल? नो, इट इज यूजलेस। यूजलेस। आप उस क्रिस्टल में पानी पीते हो, उस क्रिस्टल में नहीं, खाना खाते हो, नहीं, तो संभाल के यूजलेस है ना? रखते खाली। जी। यूजलेस है ना? और आपका जो टाइम वेस्ट हुआ और उसको संभालने में, क्लीन करने में, फिर सजाने में, और आपका जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब होगा कि नहीं होगा? और कितना हिसाब होगा, क्योंकि यूजलेस चीज है। आपको पता है एक हदीस का मफहूम है कि जो घर घर हम बनाते हैं ना, बिल्डिंग्स, तो उस पर भी सवाब नहीं मिलेगा, अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह हुआ। और सोचिए हम लोग कितना पैसा खर्च करते हैं अपने घर को बनाने में, और फिर रिनोवेट, और फिर रिनोवेट, फिर रिफर्बिश, फिर रिनोवेट, फिर ब्यूटीफाई, फिर डेकोरेट, फिर रीपेंट। वो सबका बहुत हिसाब होने वाला है हमसे। अल्लाह अकबर। तो ये एक अबकरी वर्ड हमें सिखा रहा है कि इन यूजलेस कामों में, यूजलेस चीजों में ना अपना पैसा वेस्ट करे, ना अपना अमल, ना अपना वक्त। ये सब जन्नत में मिलेगा अगर हम यहाँ पर अपना वक्त, पैसा, ताकत, एनर्जी हम अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगाए, उन कामों में लगाए जिससे अल्लाह राजी होता हो, तो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। वरना हिसाब देते बैठेंगे उन सारे शो पीसेस का। अल्लाह अकबर। فبأي آلاء ربكما تكذبان. Now we come to the last ayat of the surah. Tabarakasmu rabbika. Tabarakasmu rabbika Dhil jalali wal ikram. तबारक। तबारक में क्या वर्ड मिलता है हमको? बड़ा ही बाबरकत, बहुत ज्यादा बरकत वाला। इस्मु, नाम, बहुत बहुत ज्यादा बरकत वाला है नाम। किसका? रब्बिक, आपके रब का। पूरे सूरह में आपको अल्लाह नाम नजर आया कहीं? पूरे नहीं, सूरह में एक बार भी आया? जरा एक बार आप ढूंढ लेना, हो सकता है कि मेरी मिस्टेक हो गई हो। नहीं। नहीं आया। सूरत किससे शुरू हुई? अर्रहमान। अर रहमान। ये अल्लाह का क्या है? एक नाम ही है, बहुत खूबसूरत, बड़ा मेहरबान। अभी लास्ट आयत में क्या आया? बड़ा बाबरकत नाम है आपके रब का। तो सबसे ज्यादा बाबरकत अल्लाह का नाम है, अल्लाह, द पर्सनल नेम ऑफ अल्लाह। इस नाम में सारी बरकतें हैं, सारी रहमतें हैं। अल्लाह, इसलिए हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। हर काम के शुरुआत में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। इससे क्या होता है? हर काम में क्या आ जाती है? अल्लाह की, बरकत। अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद। लिख लीजिए, बिस्मिल्लाह कहने पर क्या क्या आ जाती है उस काम में? अल्लाह की बरकत नंबर 1, अल्लाह की रहमत नंबर 2, एंड अल्लाह की मदद नंबर 3। ओके। जिस जिस काम में बिस्मिल्लाह ना कहा जाए तो वो काम कैसा हो जाता है? बरकत से खाली, रहमत से खाली,
और अल्लाह की मदद से खाली। अल्लाह। बरकत का मतलब कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरकत? हमने सूरे मुल्क की शुरुआत में भी पढ़े, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। बताइए बरकत का मतलब क्या होता है? बाजी उस चीज में ज्यादती आ जाती है। ज्यादती आ जाती है। ओके। हम लोग को हर बेहतरीन चीज। हाँ। इजाफा होता है। ओके। तो हम लोग इसको क्या समझते हैं? क्वांटिटी बढ़ गई है ना, हम लोग क्या समझते हैं? जैसे आपने कहा, तो क्वांटिटी, हम लोग सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से सोचते हैं कि बरकत का मतलब वो चीज ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है हमारे लिए। जैसे ऑफ कोर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक प्याला होता था दूध का, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बिस्मिल्लाह कहकर उसे पीते और फिर अपने साहबा इकराम को पिलाते जाते और वो खत्म नहीं होता, तो इसे कहते हैं बरकत। किस खाने में थोड़ा सा खाना होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कह के अपने इतने साहबा इकराम को खिला देते, पर वो खाना खत्म नहीं होता। दैट मीन्स बरकत का मीनिंग है थोड़े में, थोड़े में सबको पूरा हो जाता है। इट सफाइसेस एवरीबडी। अभी ये बरकत सिर्फ चीज में नहीं होती। बरकत यहाँ पर जो बताया है, सबसे पहले बरकत है अल्लाह के नाम में। लिख लीजिए बरकत किस किस चीज में है। सबसे पहले बरकत है अल्लाह के नाम में। नंबर टू, नंबर टू रहमत में। अल्लाह की रहमतें बहुत ज्यादा हो जाती है जब हम अल्लाह का नाम लेके कोई काम शुरू करते हैं। फिर बरकत हो जाती है, यानी बढ़ावा हो जाता है अल्लाह की मदद में। फिर बढ़ावा हो जाता है वक्त में, वक्त, टाइम, एनर्जी में। अगर आप अल्लाह का जिक्र करके सो, ईशा पढ़ के, और फिर आप सुबह में तहज्जुद में भी आधी रात में उठ जाते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है? तो अल्लाह ने आपके नींद और सुकून में क्या डाल दिया? बरकत। बरकत, यू अंडरस्टैंड? फिर आप बिस्मिल्लाह कह के खाते हो खाना, और अगर सुन्नत तरीके से खाते हो, हलाल खाना खाते हो, तो क्या होता है कि थोड़े खाने में भी आपको एनर्जी मिल जाती है, और आपको रियलाइज होता है कि मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ गई। तो वो भी क्या है? थोड़े में ज्यादा बरकत। फिर जिस काम को हम सब लोग मिलकर करते हैं, इकट्ठा होकर, एज अ जमात, यूनाइटेडली, तो वो काम में भी क्या हो जाती है? बरकत। यानी क्या होता है कि सब लोगों का फायदा हो जाता है उस एक काम से। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जूम पे बैठे हैं, वी हैव 4 to 5 co-hosts and 85 स्टूडेंट्स। तो हमारी इस महफिल में हम बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं, तो बरकत कैसे होती है कि हमें अल्लाह की रहमतें, फरिश्ते हम पर नाजिल कर रहे होते हैं, और हमारे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे होते हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक जिक्र की महफिल को क्या कहते हैं? जिक्र का एक बागीचा बन जाता है। जिक्र का एक बागीचा, गार्डन, पैराडाइज ऑफ अल्लाह जिक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, बहुत ही बाबरकत नाम है आपके रब का। किसके रब का? यहाँ पर क जो है वो इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। और कैसा है आपका रब? जिल जलाली। जिल जलाली, जी का मतलब क्या होता है?
जी का मतलब क्या होता है? जी जिल जलाली। साहबा। नहीं। ज्यादा, ज्यादा। नहीं। वही आंटी को मालूम है, मैं उनको लास्ट में पूछूंगी। और किसी को? जी का मतलब? हाजरा, आप बताइए। तू ही ना। ओले, ओले जी मतलब। हाँ, ओले क्या मैम। बोलिया? जिल मतलब जबरदस्त ओले, जिल जलाले। नहीं। अच्छा, इनको म्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, चले, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप लोग लिख लीजिए अगर अभी तक नहीं मालूम है। जी का मतलब होता है वाले, वाले। हम्म। तो जिल जलाली, तो आपका रब कैसा है? जलाल वाला, जलाल वाला। अभी आपने पढ़े हो इसी सूरा में ये वर्ड, कहाँ पर पढ़े हो? या अल्लाह तू रहम कर मालिक। जब जन्नत का जिक्र शुरू हुआ, कहा गई वो आयत। हम्म। देखिए आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12 दो बार आया है वर्ड। आयत नंबर 12 में देख लीजिए, वल हब्बू जुल अस्फी, और दाना भूसे वाला। जू आया है ना वर्ड, जू। कौन शेयर कर रहा है स्क्रीन? मिला किसी को? कुरान है हाथ में? पीछे गए आप जी लोग? हाँ, जी हाँ, जू आया। हाँ। जुल तो जू, अस्फी। हाँ जू या जी दोनों का मतलब सेम होता है, वाला। ठीक है। तो अभी क्या आया है? जिल जलाली, जलाल वाला आपका रब। वल इकराम, और बहुत ही इकराम वाला, ऑनरेबल, मोस्ट ऑनरेबल। और जलाल का मतलब है फुल ऑफ मैजेस्टी, बढ़ाई वाला। अभी आपको मैं सारा कुछ लिखा देती हूँ, आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये एक बार पहले भी आ चुका है इस सूरा में, मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, राइट? और मैंने इसलिए नहीं पूछा था होमवर्क, बिकॉज ये आखिर में फिर से आने वाला था। जिल जलाली वल इकराम, ये अल्लाह के स्पेशल नेम्स में से है। इन्हें इसमें आजम कहा गया है, इसमें आजम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी दुआ की शुरुआत, अपने दुआ की शुरुआत इन अल्लाह के खूबसूरत नामों से किया जाए। और वो कौन से खूबसूरत नाम है? यही, ए या जिल जलाली वल इकराम। आपको पता है नमाज हम जब रोज पढ़ते हैं और नमाज कंप्लीट होने के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, कौन सी? अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या जुल जलाली वल इकराम। वेरी गुड, ये देखिए स्क्रीन पर है। तो पहले ही जैसे ही हम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। अस्सलाम भी किसका नाम है? अल्लाह का नाम है, ठीक है। सलाम फेरने के बाद आप सबसे पहले क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर, क्योंकि आपने नमाज शुरू भी अल्लाहु अकबर से की, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहु अकबर। उसके बाद 3 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन सा तरीका है? ये सुन्नत तरीका है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारकत या जल जलाली वल इकराम। तो हर रोज हम ये पढ़ते हैं हर नमाज के बाद। इसका मतलब है, या अल्लाह, तू तो सरासर सलामती है, तू अस्सलाम है, और तेरे ही तरफ से सारी सलामती है हम पर। और तू कैसा है? तबारकत,
बड़ी बाबरकत जात है तू। ब्लेसेड आर यू या जल जलाली वल इकराम, ओ possessor of majesty and honor। या अल्लाह तू जलाल वाला है, कमाल वाला है, जमाल वाला है। लिख लीजिए, जला जिल जलाली का मतलब लिख लीजिए। जलाल वाला नंबर 1, नंबर 2 कमाल वाला, नंबर 3 जमाल वाला, नंबर 4 अजमतों वाला। और लिख लीजिए, जलाल के मीनिंग है परफेक्शन प्लस ग्रेटनेस प्लस ब्यूटी प्लस मैजेस्टी। क्या क्या लिखा? जलाल के मीनिंग है परफेक्शन, हाँ, परफेक्शन प्लस ग्रेटनेस, ब्यूटी, ग्रेटनेस, हाँ, एंड ब्यूटी, मैजेस्टिक। हाँ, वेरी गुड। अभी इकराम का मीनिंग देखिए। इकराम में आपको करम वर्ड नजर आ रहा है? तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इज द मोस्ट ऑनर्ड, सबसे ज्यादा इज्जतों वाला। अभी इज्जत अल्लाह की तो सबसे बड़ी इज्जत है, बराबर। और क्या है? अल्लाह इज द सोर्स ऑफ ऑनर, इज्जतों का मालिक है वो, और जिसे चाहे उसे इज्जत अता करे, वो है इकराम। द possessor of all the honor and glory। सुभान अल्लाह। अभी हमने अभी ये देख लिया कि नमाज के बाद या जल जलाली वल इकराम, हर दुआ से पहले इसमें आजम या ए जलाली, सॉरी या जल जलाली वल इकराम कहकर दुआ मांगे तो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। ये तो हो गया जाहिरी काम। ओके, जाहिरी। अभी जो अल्लाह मेरा रब इतना बाबरकत, इतनी अजमत वाला, इतनी बड़ाई वाला, तो क्या उसके सिर्फ नाम की तस्बीह करनी है हमें, या करने के काम और क्या क्या है? करने के काम और क्या क्या है, लिस्ट लिख लीजिए। कि वो जो जलाल वाला है ना, जिल जलाल, तो उसका जलाल, उसकी अजमत के सामने मुझे क्या करना है फिर? उस जलाल के आगे मुझे झुक जाना है। लिख लीजिए, अभी लिस्ट मिलेगी आपको। करने के काम क्या है? नंबर 1 झुक जाना है। नंबर 2 उसकी नाफरमानी ना की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए। नंबर 3 पूरी पूरी इताअत की जाए, कंप्लीट ओबीडियंस। नेक्स्ट, इज्जत और इकराम किया जाए मेरे रब का। नेक्स्ट, सिर्फ उसी की इबादत की जाए, सिर्फ उसी की इबादत की जाए। नेक्स्ट, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। नेक्स्ट, बार बार उसका शुक्र किया जाए, बार बार उसका शुक्र अदा किया जाए। नेक्स्ट, हर वक्त उसका जिक्र किया जाए, हर वक्त उसका जिक्र किया जाए। नेक्स्ट, उसे कभी भी भुलाया ना जाए, उसे कभी भी भुलाया ना जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसे कभी भी झुटलाया ना जाए। ये कहाँ से मिला हमको? उसे कभी भी झुटलाया ना जाए। ला तकसिबून, तकसिबून।
हाँ, ये जो बार बार पूछ रहे फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर बताओ कि कौन कौन सी तुम्हारे रब की नेमतों को तुम झुटलाओगे। तो अल्लाह ऐसा जिल जलाली वल इकराम है कि कैसे हम उसे झुटला सकते हैं। तो या अल्लाह, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। हम किसी तेरी नेमत का ना इनकार करते हैं ना झुटलाते हैं, बल्कि हम तमाम तारीफ और तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।